ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गुरुवार, बृहस्पतिवार, यानी गुरु का दिन। गुरु मानो तो नारायण का दिन, भगवान विष्णु का दिन। ये मंत्र भगवान विष्णु के लिए ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, अध्यात्मवाद में गुरु की उपाधि बहुत बड़ी है। गुरु का सहयोग उत्तम माना जाता है, क्योंकि गुरु के संरक्षण के बगैर आध्यात्मिक ज्ञान पूरा नहीं होता। किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही हम उन्नति कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर गुरु की कृपा बनी रहे। ये बहुत ही उत्तम दिन है। इस मंत्र का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, वासुदेव भगवान कृष्ण के पिता का नाम था, लेकिन उनको भी वासुदेव ही कहा जाता है, यानी साक्षात नारायण। आज मैं आपको दो कथा बताऊंगा। दोनों भिन्न हैं, लेकिन उनका वास्ता अध्यात्म से ही है। पहली कथा इस मंत्र के संदर्भ में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के निरंतर जाप से क्या कुछ प्राप्त हो सकता है, ये इस कथा के जरिए आपको पता चलेगा। प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मपरायण, शक्तिशाली, धार्मिक राजा हुआ करते थे, राजा उत्थानपाद। उनकी दो रानियां थी। बड़ी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि दोनों रानियों से उनके एक एक पुत्र था। यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि जो बड़ी रानी थी सुनीति, वो बहुत ही धर्मपरायण, ईश्वर भक्त, नारायण के भक्त, बहुत ही उच्च विचारों वाली, बहुत उच्च कोटि की, बहुत सादी महिला नारी थी। बहुत ही सेवा भाव था उनके अंदर अपने पति के लिए। छोटी रानी थोड़ी सी अलग थी, जिनका नाम सुरुचि था। वो सौंदर्य में, सुंदरता में बड़ी रानी से कुछ ज्यादा ही थे, और उसको इस चीज का बहुत अहंकार था। उसमें अभिमान बहुत था। जो नारी सुलभ, जो एक त्रुटियां होती हैं एक नारी के अंदर, ईर्ष्या, द्वेष, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं अपने पति को अच्छी तरह से वश में कर सकती हूं, ये सब थोड़ा सा मर्यादा को लांघते हुए ऐसी नारियां हो जाती हैं। बहरहाल दोनों नारियों के, दोनों पत्नियों के, राजा की, उत्तानपाद जी की दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र था उनसे उत्पन्न। बड़ी जो रानी थी सुनीति, उनका पुत्र था, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव, और छोटी रानी के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव जो था, उसमें टोटल संस्कार अपनी माँ के थे। छोटी उम्र में ही, ये कोई 10 बरस की बात है, वो 10 बरस का था, जैसे कथा में कहा है। वो बहुत ही धर्मपरायण, पता नहीं उसमें कहाँ से इतनी ईश्वर भक्ति थी, जबकि उसको कोई मार्गदर्शन नहीं था उसका। सिर्फ उसकी माँ कहती थी कि कोई शक्ति है। और छोटा बालक जो था, छोटा पुत्र उत्तम,
वो भी अधम तो नहीं था, लेकिन ध्रुव से कुछ कम था। लेकिन वो भी एक अच्छा बालक था, यानी अपनी माँ पर नहीं गया था वो। एक समय की बात है, राजा अपने महल में अपनी गद्दी पर विराजमान थे। इतने में बड़ा बेटा यानी ध्रुव, वो दौड़ता दौड़ता आया और वात्सल्य भाव से अपने पिता के गोद में आके बैठ गया। अपने पिता को गले लगा के बहुत चाव से, जैसे 9-10 बरस का बच्चा करता है, वो बालक आके अपने पिता की गोद में बैठ गया। उत्तानपाद जी ने भी पुत्र को गले लगाया, अपनी गोद में बिठाया, बहुत अच्छी तरह उससे दुलार किया, सब कुछ किया। इतने में क्या हुआ, छोटी रानी सुरुचि वो भी संयोग से उधर ही आ गई अपने पुत्र के साथ, यानी अपने पुत्र उत्तम के साथ। आते ही उसने क्रोधवश, अहंकारवश ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसको नीचे खींच लिया। वो बालक बेचारा गिर गया। कहती, तुमने ये कैसे धृष्टता की, इस पिता की गोद पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। आइंदा ऐसा मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना हो। कि ये पिता मेरे पुत्र के हैं, उत्तम के, तुम ऐसा कभी मत करना। छोटा बालक बेचारा डर गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया, कि बोला, हे माँ, आज मुझे छोटी माँ ने, मैं पिताजी की गोद में बहुत प्रेम से बैठा था, पिताजी भी मुझे दुलार रहे थे। जैसे ही छोटी माँ आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे पटक दिया और कहते कि इस गोद पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये मेरे पुत्र की गोद यानी उत्तम की गोद है। बड़ी रानी को तो बहुत दुख हुआ, वो स्वभाव तो जानती थी। वो कहती थी, कोई बात नहीं पुत्र। उसने अश्रु पूछे अपने पुत्र के, वात्सल्य भाव से अपने गले लगाया और एक बात कही कि देखो पुत्र, वाकई में तुम्हारा ये स्थान नहीं है। वो कहता है, माँ? कहती, हाँ, मुझे कुछ और दिखाई दे रहा। कहती, ये तो सिर्फ पिता है, तुम्हारा तो परम पिता की गोद में स्थान है, बहुत ऊंचा। परम पिता, पूरे विश्व के पिता। छोटा बालक हैरान हुआ, कहता, माँ मैं समझा नहीं। कहती, समझ जाओगे। परम पिता मतलब साक्षात नारायण, साक्षात श्री हरि, श्री विष्णु जी। तुम उस स्थान के लिए बने हो। विष्णु की गोद ही तुम्हारी असली गोद है, वो है तुम्हारे परम पिता। ये सब संसारी पिता हैं, तुम्हारे पिता तो वही। बालक के इससे दादा ने, माँ ने कुछ नहीं कहा। बालक के मन में एक लालसा उठ खड़ी रही। उसने माँ से तो प्रश्न नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर बालक परेशान हो उठा कि मैं कहाँ से पाऊंगा नारायण को, श्री हरि विष्णु को। मैं कब उनकी गोद में बैठूंगा? क्या मैं इतना भाग्यवान हूं कि नारायण की गोद में बैठ सकूं? बच्चा बुद्धि, बालक बुद्धि, हद से ज्यादा मासूम। अब कहता, मेरे पास तो कोई रहा भी नहीं है, कैसे पाऊं उनको? बड़ा परेशान रहा। उसी दरबार में एक पुरोहित हुआ करते थे। वो उस बच्चे से काफी प्रभावित थे। वो जानते थे
ये बच्चा बड़ा होनहार है, बड़ा धार्मिक है। तो बालक ध्रुव उन्हीं पुरोहित के पास गया, कहता महाराज मुझे बताइए, माँ ने कहा है कि बेटा तुम्हारी गोद तो परम पिता परमात्मा की गोद में है, तुम उसी गोद में बैठोगे और वो हैं श्री हरि, श्री नारायण, भगवान विष्णु। तो आप मुझे मार्ग बताइए, आप तो पुरोहित हैं, आप तो सब जानते होंगे। वो पुरोहित बहुत ही प्रभावित हुए, बड़ा अचंभा हुआ उनको। एक छोटा सा बच्चा 9-10 वर्ष का, इतना ललायित, इतना आकर्षण भगवान के प्रति, इतना आकर्षित। उन्होंने सर पर हाथ फेरा और कहते पुत्र तुम्हारी माता श्री ठीक कहते हैं, तुम श्री हरि की गोद में बैठने के लिए ही आए हो। बच्चा फिर हैरान, तो कहता प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे मार्ग बताइए, मैं क्या करूं। तो उस पुरोहित जी ने उन्हें एक मंत्र दिया, यही वो मंत्र है। कहते बेटा पुत्र, एक तुम्हें मंत्र दे रहा हूं नारायण को प्रसन्न करने वाला, और वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे कंठस्थ करो और इसको जपते रहो। अगर यहां नहीं जप सकते महल में शोर शराबे में, तो किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाओ और इसको जपते रहो। अब उस बालक में तो हठ था कि मैंने परम पिता की गोद में बैठना ही बैठना है, मुझे नारायण को देखना है। वो बालक में एक मिनट से कुशाग्र बुद्धि तो था ही, उसने 1 सेकंड में वो मंत्र रट लिया और लयबद्ध तरीके से एकांत में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो उसको जपने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करते 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 वो मासूम बच्चा समाधिस्थ हो गया, उसकी सुध बुध उस मंत्र में ही खो गई। वो उसमें खो गया मंत्र में, उसकी आत्मा अंतरिक्ष में, मतलब ब्रह्मांड के चारों तरफ उसकी ध्वनि गूंजने लगी। यहाँ तक कि सभी देवी देवता के कानों में उस बालक की ये करुण ध्वनि उनके कानों में पहुंच गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने ही दिन बीत गए, यहां तक कि महीने बीत गए, वो बालक बिना खाए पिए टस से मस नहीं हुआ और मंत्र जपता रहा। उसका हठ, उसका वात्सल्य भाव, प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा, और वो भी एक मासूम हृदय में, एक निर्दोष बालक में ओम नमो भगवते वासुदेव करते करते होना क्या था। भगवान तो प्रेम के बस में है। इसी तरह वो ध्वनि ब्रह्मांड से विचरते हुए देवलोक पे पहुंचे और विष्णुलोक पे पहुंचे। वहां साक्षात नारायण अपनी चिर मुद्रा में बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनके कानों पे वो ध्वनि पड़ रही है, मीठी सी ध्वनि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। नारायण की तंद्रा भी भंग हो गई। उन्होंने
अपने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि ये बच्चा, ये बालक तो मुझे पुकार रहा है, तो मैं विलंब क्यों करूं। ये छोटा सा प्यारा सा बालक जो कि राजकुमार लगता है, ये मुझे पुकार रहा है। भगवान तो प्रेम के बस में है। इतनी पूजा पाठ से नहीं मिलते भगवान, जितने निष्काम प्रेम से मिलते हैं, निष्काम भक्ति से मिलते हैं। वही हुआ जो होना चाहिए था। भगवान एकदम से उस बालक के सामने प्रकट हो गए और बालक से बोले, बेटा ध्रुव, तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई। देखो मैं आ गया, देखो, अपनी दृष्टि से मुझे देखो, मैं विष्णु आ गया हूं। उस बालक ने यानी ध्रुव ने एकदम से नेत्र खोले और वो अचंभित, जैसा मां ने वर्णन किया था, आहा, साक्षात प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, गदा, कमल, तीनों लोगों की आभा उनके मुखमंडल पर, एक तेजस्वी मुस्कान, एक बलिष्ठ और शौर्य भरा शरीर, भगवान विष्णु। वो बच्चा एकदम से उठा, कहता, हे नारायण, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। इसका मतलब मेरी तपस्या सफल हुई, मेरी तपस्या सफल हुई। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी माँ ने मुझे ठीक कहा था कि मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूँ। भगवान फौरन झुके, उसी शिला पर, उसी वृक्ष के नीचे वहां वो बैठ गए। उन्होंने ध्रुव को गोद में उठाया और अपने गोद में बिठा लिया, अपनी जंघा पर बिठा लिया, प्यार से उस पर हाथ फेरा और गदगद हुआ ध्रुव। एकदम से एकदम से उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कि मैं साक्षात नारायण की गोद में हूं, ये क्या है, ये स्वप्न है या क्या है। इसी चलते वो ध्रुव एकदम से अपने आप में नहीं रहा। उसके अंदर से एक ज्योति निकली और नारायण में समा गई। नारायण ने जैसे उसको अपने अंदर ही ले लिया, बालक की तपस्या सफल हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण, ऐसी कृपा हुई उस बालक पर कि सब कुछ भूल गया। माँ की कही बात याद आई कि पिता नहीं, तुम परम पिता की गोद में बैठने के लिए पैदा हुआ हो। तो इस कहानी का एक छोटा सा सार है, ये मंत्र शक्ति है। हमारे पौराणिक मंत्रों में बहुत शक्ति है। हर प्राणी को ये कुछ मंत्र आने चाहिए। ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ये कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आपके लिए यंत्र का काम करेंगे, आपके अनुसंग चलेंगे। सो नर और नारायण, इनका तो मेल हो गया। एक और कथा है, ये कथा शरणागत के संदर्भ में है। शरणागत, अगर आपकी शरण में कोई आ जाए तो आप उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। अगर वो उसने आपको शरणागत
मान लिया और वो शरणार्थी हो गया, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे, चाहे प्राण दांव पर लग जाएं, जो हमारे पुराण कहते हैं। तो इस दूसरी कथा में क्या है कि प्राचीन काल में ये कथाएं हमने बचपन में पढ़ी हैं कक्षाओं में, आज तक उन कथाओं के संस्कार हमारे अंदर एक रक्त की तरह बह रहे हैं। सो प्राचीन काल में एक राजा हुए, बहुत ही धर्मनिष्ठ, बहुत बलशाली, बड़े शक्तिशाली। उनका नाम था राजा शिवी। उनके बारे में मशहूर था कि उनके दरबार में अगर कोई कुछ मांगने जाता था या शरणार्थी बन के जाता था, वो उनको शरण देते थे। अन्न धन वस्त्र, अगर उनकी शरण में कोई आ गया तो शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर सकते थे। ऐसा करते करते राजा शिवी की ख्याति बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई। धीरे 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 चारों तरफ ये वो प्रसिद्ध हो गए कि वो शरणार्थी को शरण देते ही देते हैं। शरणागत जो है उन्हें प्राणों से भी प्यारा है। एक बार वो अपने दरबार लगाकर बैठे थे, इतने में एक छोटा सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया, डरा हुआ, सहमा हुआ, और आकर राजा के बगल में बैठ गया, कांप रहा। राजा ने उसको देखा, शिवी ने, कहते आप पंछीराज क्यों कांप रहे हैं? तो कबूतर ने मानो जैसे कुछ कहना चाहा और इतने में देखा एक विशाल बाज, यानी हॉक, उकाब, वो पीछे 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 उड़ता हुआ दरबार में आया। आकर वो ठिठक गया, उसने देखा दरबार लगा हुआ और राजा शिवी अपने दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे और कबूतर उनकी बिल्कुल बगल में बैठा है, उनके शरणागत है। तो बाज बोला, हे महाराज, ये मेरा आहार है, आप कृपया, मैं बलपूर्वक तो इसको आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन ये मेरा आहार है, मैं भूखा हूं, आप कृपया इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं तो इसी पर ही जीता हूं। राजा बोले, देखो पक्षीराज, ये तो मेरी शरण में आ गया, अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस पंछी को मैं आपको नहीं दे सकता ताकि आप इसे खा जाए। वो कहता, हाँ महाराज, मेरा आहार है, मैं कोई पाप नहीं कर रहा, मेरा आहार है ये, मैं भूखा हूं। पक्षीराज अड़ा रहा, महाराज आप मुझे मेरा शिकार दे दिए, मैं आपसे विनती करता हूं। लेकिन राजा शिवी तो अपने कर्तव्य बोध को जानते थे, ग्रसित थे कि मैं अपने शरणागत अपनी शरण में आए इस मासूम पंछी को, इस निर्दोष भोले से पंछी को कैसे इस दरिंदे के हाथ में दे दूंगा, ये तो उसके नोट के खा जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि वो भी भूखा है और राजा ठहरे एक निष्पक्ष व्यक्ति। वो कहते, सिवाय इस कबूतर के पक्षीराज, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। वो कहता, महाराज फिलहाल तो मैं भूखा हूं, मुझे तो आहार चाहिए, मुझे तो मांस चाहिए। राजा बोले, मैं आपको देता हूं, आपको मांस देता हूं, लेकिन कबूतर नहीं दूंगा। पक्षीराज यानी बाज ने एक शर्त पर बात मान ली। कहता, महाराज मुझे इस कबूतर के वजन के बराबर तोल कर
आप अपने शरीर के मांस का कुछ हिस्सा दे दीजिए, मैं तृप्त हो जाऊंगा। राजा शिवे बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कहा, अच्छा पक्षीराज, अगर ऐसी बात है तो ऐसा ही होगा। दरबारियों को कहकर एक तराजू मंगवाया गया। कबूतर को एक पलड़े में बिठाया गया। पलड़ा बैठा हुआ था, कबूतर उसमें बैठ गया। अब राजा ने अपनी जांग का, उन्होंने सोचा कि छोटा सा कबूतर है, 1-1.5 किलो 2 किलो, मेरा हष्ट पुष्ट विशाल शरीर, अगर मेरा मांस अपने शरणागत को बचाने में अगर थोड़ा सा चला भी जाता तो क्या है, इस मूर्ख पक्षी की जिद भी पूरी हो जाएगी और मेरा कर्म भी पूरा हो जाएगा। राजा ने कटार ली और अपनी जांग से मांस का एक लोथड़ा निकालकर कबूतर के बराबर वजन दूसरे पलड़े में रख दिया। राजा ने सोचा था कि एकदम से आता, लेकिन पलड़ा टस से मत नहीं हुआ। कबूतर वहीं बैठा रहा, जमा हुआ बिल्कुल। राजा ने सोचा हो सकता थोड़ा कम पड़ गया हो। राजा ने एक और टुकड़ा निकाल कर रख दिया, लेकिन नहीं, वहीं पर जमा रहा कबूतर और टस से मस नहीं हुआ पलड़ा। राजा थोड़े से अचंभित हुए, क्या बात है भाई, इतना भारी है क्या ये? उन्होंने फिर थोड़ा मांस ज्यादा निकाल के दे दिया। अब राजा को पीड़ा भी हुई, लेकिन धर्मपरायण राजा, वो कहते कोई बात नहीं, इसकी भूख, इसको अब मैं वचन दे चुका हूं, इसकी भूख मुझे मिटानी और इसको बचाना। ऐसे करते 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 राजा 75% अपने शरीर का मांस उस तराजू के पलड़े में डाल चुका। राजा के दोनों टांगें उस पर चली गईं। जिस हाथ से काट रहे थे वो ही बचा, एक बाजू और एक हाथ पे चला गया। शरीर के ऊपरी हिस्से के काफी हिस्सा चला गया, सिर्फ शीश, गर्दन, ग्रीवा ये सब रह गया। लेकिन कबूतर टस से मस नहीं हुआ। पर अब राजा हैरान कि क्या करूं। आखिरकार उन्होंने कहा, हे पंछीराज, हे पक्षीराज, अब मेरी ये आखिरी मेरा प्रयास है, फिर बाकी जो नारायण की इच्छा, धो धर्मराज की इच्छा। राजा करते करते किसी तरह दरबारियों की मदद से वो खुद अपने मांस के लोथड़ों के साथ पलड़े में बैठ गए। और ताजुब ये, आश्चर्य ये कि पलड़ा फिर भी समान नहीं हुआ। अब राजा परेशान, उन्होंने पूरी तरह से तराजू में वो जम गए और अपने ईश्वर को याद करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि प्राण तो मेरे निकल ही जाने। और इतने में एक चमत्कार हुआ, बाज बन गए धर्मराज और कबूतर बन गए एक देव। राजा अचंभित, कहते महाराज ये क्या, आप तो बाज और आप कबूतर, ये क्या? तो वो दोनों देवों ने, धर्मराज और कबूतर में जो देव उत्पन्न हुए, यक्ष, उन्होंने कहा, हे शिवी, हमने तेरी इतनी ख्याते सुनी, इतनी ख्याते सुनी कि हमने सोचा क्यों ना तेरी परीक्षा ले जाए। आज हम इसी वजह से आए हैं, ये हमारा कारण था, हम तेरी परीक्षा लेने आए हैं। मैं इस कबूतर का पीछा करता रहा, मैं देखना चाहता था
कि तू अपने शरणागत के लिए, अपने शरणार्थी के लिए क्या क्या कर सकता है। लोग कहते थे कि तू अपने प्राण भी दे सकता है। तो हम सोचते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, तूने कर दिखाया, हम तेरे आगे नतमस्तक। उन्होंने उसी वक्त राजा के कटे फटे लोथड़ों सब पर हाथ रखा और एकदम से राजा शिवी स्वस्थ होकर और सुंदर दिव्य रूप हो गया उनका। वो पलड़े से उतरे और उन्होंने दोनों को नतमस्तक प्रणाम किया, दंडवत किया। कहते महाराज, क्या मैं समझूं कि मैं अपने प्रयास में या अपने परीक्षा में सफल हुआ? तो दोनों ने कहा, राजन, तुम्हारे जैसा इंसान युगों युगों में एक बार होगा। इतनी कठिन तपस्या, अपने शरीर की पीड़ा को भूलकर तुम काटते रहे सिर्फ मेरी भूख मिटाने के लिए और इसको बचाने के लिए। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तो दोस्तों, ये कथाएं क्या हैं, काल्पनिक हैं या घटी हैं, लेकिन कथाओं में कुछ तो है जो हमें एक अच्छा इंसान, एक शरणागत को शरण देने वाला बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सब आध्यात्मिकता है कि वो राजा शिवी इतना बलशाली, कितने गुण होंगे उनमें, कितने सहज स्वभाव से उन्होंने अपने बंधुओं को ऐसे काटा, सिर्फ अपने द्वार पर आए हुए, अपने दर पर आए हुए कबूतर की रक्षा करने के लिए और उसके प्राण को हरने आए उस बाज की भूख मिटाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कहानियाँ, ये हमारे चरित्र को और उजला कर सकते हैं। सी अपन प्रैक्टिकली आजकल सब ये पॉसिबल नहीं है। ये कलयुग है। वी आर प्रोटेक्टेड फॉर आवर फैमिली, फॉर आवरसेल्व्स, वी हैव टू अर्न। हम कुछ भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रेरित होना चाहिए इन छोटी छोटी बातों से। ये आध्यात्मिकता का एक आरंभ है। हमारे स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि अध्यात्मवाद में शुरू शुरू में कठिनाइयां आएंगे, लेकिन आप दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम जपते रहें तो आपको आनंद आने लग जाए। मैं पहले भी कहता हूँ। दूसरी बात, आज हमारे गुरुदेव स्वामी जी महाराज सत्यानंद, उनके शिष्य श्री प्रेम जी महाराज और उनके शिष्य जिनको आखिरी गद्दी मिली थी रामशरणम में, डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज, आज के दिन ही उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। हरिद्वार की नील धारा में उनका विसर्जन हुआ था। सर्वशक्ति मते परमात्मने शिवाय नमः। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर विद्या विपद विनाशी, बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। इसी के साथ ही सभी बहनों भाइयों, सभी दोस्तों से मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। अब मिलेंगे फिर शुक्रवार के दिन। तब तक के लिए आज्ञा मुझे दें। मैं अश्विनी टंडन रूबरू दिल से प्रतिदिन
आपके संपर्क में आता रहूँगा। जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।